हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा कॉर्पोरेट गुलाम और आज मैं लेके आया हूं ऑन पेज एसईओ का पार्ट 1। यहाँ लोग एसईओ करते कम हैं, गेस ज्यादा करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड सिलेक्शन की, सर्च इंटेंट की और मेटा टाइटल की। और अगर ये तीन चीजें गलत हो गई तो तुम्हारा कंटेंट पब्लिश होते ही फेल हो जाएगा। तुम कीवर्ड रिसर्च करते हो या बस गेस करते हो? रैंक नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम गूगल नहीं, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। जैसे कि ऑफिस में एक बंदा होता है जो हमेशा बोलता है कीवर्ड डाल दो एसईओ हो जाएगा। हाँ भाई, और प्रमोशन भी मिल ही जाएगा। अगर इतना इजी होता तो सब रैंक ना करते। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल काम करते कैसे हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कीवर्ड पे। अब अक्सर लोग करते क्या है, कीवर्ड ले लेते हैं गलत। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास टूल है जो कि है एचरफ। तो सबसे पहले जाएंगे हम कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं फॉर एग्जांपल रनिंग शूज। ठीक है, यहाँ से हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट है तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। अगर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है तो आप यूनाइटेड स्टेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने टाइप किया रनिंग शूज। अब मान लो कि तुम रनिंग शूज के ऊपर टॉपिक लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड किस तरह के होने चाहिए। अब सबसे पहले लोग गलती ही यही करते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको कीवर्ड टारगेट करने कौन से हैं। उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल किस टाइप के कीवर्ड्स चाहिए। ये होते हैं कीवर्ड्स के टाइप। ठीक है, जिसको हम इंटेंट भी बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, अब जैसे कि आप यहां देख रहे हो रनिंग शूज, ठीक है, और इसके आगे जो इंटेंट है वो है आई एज एन इंफॉर्मेशनल, सी एज एन कमर्शियल, और यहां पे देख रहे हो तो टी एज ए ट्रांजेक्शनल, और इसके साथ आ जाता है ब्रांडेड। तो इट मीन्स ब्रुक, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, जो कीवर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स ये ब्रांडेड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नाइकी, तो ये ब्रांडेड में आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें किस टाइप का कंटेंट के अंदर किस टाइप के कीवर्ड जाएंगे। अब मान लो कि तुम लिख रहे हो कि कोई ब्लॉग लिख रहे हो कि रनिंग शूज के ऊपर, तो उस पेज पे हम डाल सकते हैं रनिंग शूज। ठीक है, लेकिन अगर तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहां पे क्या जाएगा, वहां पे जाएगा बाय बाय रनिंग शूज। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड किस टाइम पे कहां पे प्लेस करना है। आप जैसे देख रहे हो बाय रनिंग शूज, ये इंफॉर्मेशनल नहीं है, कमर्शियल है। बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, कमर्शियल प्लस में ट्रांजैक्शनल। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में फर्क क्या होता है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो होते हैं जहां पे यूजर जो है वो कुछ सीखना चाहता है या कुछ जानना चाहता है, वो कहलाता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एसईओ, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लें हम कि जैसे हमारा शूज हो गया बेस्ट शूज, तो ये हो गए हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब बात करते हैं कमर्शियल कीवर्ड की। कमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड वो होते हैं जहां पे यूजर बाय करने से पहले कंपेयर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसईओ टूल्स, बेस्ट एसईओ टूल्स कहां पे मिलेंगे हमें, तो वो बाय करने से पहले जो हमारा टर्म है तो उसको बोलते हैं हम कमर्शियल कीवर्ड। उसके बाद आ जाता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं जहां पे यूजर रेडी है एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हायर एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। या बाय शूज, रनिंग शूज ऑनलाइन, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। बाय रनिंग शूज, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो यहां पे आपको समझ में आ गया। अब एक एजेंसी या आप कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो तो ऐसे ही काम मत करो। आपको काम करना चाहिए, एक शीट बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शीट बना ली, इसके अंदर हम डालेंगे यूआरएल पहले, दूसरे कॉलम में हम डालेंगे कीवर्ड, तीसरे में हम डालेंगे
सर्च वॉल्यूम, चौथे में हम डालेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी, और ई कॉलम में डालेंगे हम प्लेसमेंट। तो यूआरएल मान लेते हैं हमारे पास है कोई abc.com/, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट पेज का, इसके अंदर एक कैटेगरी है शूज की, ठीक है, और उसके अंदर हम डाल देते हैं रनिंग शूज। ये हो गया हमारा यूआरएल बन के रेडी, ठीक है। आपका जो क्लाइंट आपको यूआरएल देगा हमें वही यूज करना होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे स्लग लगाना भूल गया। तो ये हो गया हमारा यूआरएल। अब इसके अंदर हम डालेंगे कीवर्ड, फॉर एग्जांपल बाय रनिंग शूज ऑनलाइन। ये हो गया हमारा कीवर्ड। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1.7 के, यानी कि इसका 1700 का सर्च वॉल्यूम है। केडी कितना है, 65। अब मान लो कि ये हो गया हमारा, अब इसको कंटेंट में प्लेस करना है। उसके लिए मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड की प्लेसमेंट होती कैसे है। सबसे पहले हम कीवर्ड फाइंड करना सीख रहे हैं। एक कीवर्ड हम ले लेते हैं बाय रनिंग शूज, इसका सर्च वॉल्यूम है 1.1 के का, मतलब 1100 का, और केडी है इसका 71 का। उसके बाद आ जाता है रनिंग शूज बाय 450 एंड 72, 450 एंड 72। अब देखो, यहां से हमने कीवर्ड की सिलेक्शन तो कर ली, ठीक है। अब बारी आती है प्लेसमेंट की। जब हम कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे कंटेंट के अंदर, तो उसको कैसे प्लेस करना है। देखो, कीवर्ड स्टफिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी होती, जो कि अक्सर लोग बोलते हैं ना कि कीवर्ड डाल दो और आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा, ये कर जाएगा, सब बेवकूफ बनाते हैं। आपको स्पैमी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। तो मान लेते हैं कि हम मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स हम एक कीवर्ड को प्लेस करते हैं, तो यहां से हम डाल देते हैं 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। अब मान लो कि बाय रनिंग शूज बाय सेम इंटेंट है, ठीक है, मतलब एक ही निकल रहा है। अब हम किसको रखेंगे, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसको रख लेंगे। ये काइंड ऑफ सिमिलर हो गया, तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे 2 कीवर्ड प्लेसमेंट हो गए कंटेंट के अंदर। अब 2 से 3 बारी हमें इसको मैक्सिमम रखना है, ताकि हमारा कीवर्ड स्टफिंग ना हो, कि कंटेंट हमारा नेचुरल लगे। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि कीवर्ड की सिलेक्शन कैसे करते हैं। दूसरा कि इंटेंट क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूं। यहाँ पे हम एक कॉलम और डाल देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं इंटेंट, ताकि क्लाइंट को पता चले। CNT, CNT मतलब कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो होते हैं जहां पे यूजर को कुछ सीखना है। कमर्शियल वो होता है कि जहां पे यूजर बाय करने से पहले कंपेयर कर रहा है। और ट्रांजैक्शनल वो कीवर्ड होते हैं जहां पे यूजर रेडी है एक्शन लेने के लिए। और ये दोनों कीवर्ड हमारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट है, वो है मेटा टाइटल। अब हमें मेटा टाइटल कैसे बनाना है, ठीक है। सारे बोलते हैं कि आपको कीवर्ड पे ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए, सब बेवकूफ बनाते हैं। आपको मेन है कि आपका कीवर्ड मेटा टाइटल के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, इसमें हमारा बाय रनिंग शूज भी कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन को भी कवर कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। अब यहां पे हमने ये डाल दिया कि बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, ठीक है। अब बाय रनिंग शूज, अब जनरली लोग क्या बोलते हैं ना कि मेटा टाइटल होना चाहिए 50 to 55 कैरेक्टर्स या 60 कैरेक्टर तक मेटा टाइटल होना चाहिए। लोग बनाते हैं पागल, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट बहुत पहले ही गूगल ने डिस्कार्ड कर दी थी, अब चलता है पिक्सल। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, मेटा टाइटल पिक्सल चेकर।
फ्री के टूल हैं, आपको जैसे सही लगे आप वैसे यूज कर लेना। जैसे कि ये totheweb.com करके है, यहाँ पे आ रहा है पेज टाइटल। हमें यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, पेज टाइटल is 222 pixels long, your page title is too short। obviously हम इसको बड़ा करने वाले हैं by running shoes online। अब मैं क्या करता हूं, at 50% डिस्काउंट। इसके बाद मैं काम करता हूं, अपना ब्रांड लगा देता हूं, स्पेस पाइप और ब्रांड नेम वट एवर, नाइकी या रीबॉक, कोई भी आपका दे। अब आप देख रहे हो कि आपका पेज टाइटल जो है 476 के अंडर आता है। इससे पता चल रहा है कि आपका पेज टाइटल इन एक्सेप्टेबल लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये SERP में सर्च करता हूं, मतलब गूगल पे सर्च करता हूं, 50% डिस्काउंट काट देते हैं, सिर्फ हम अपना प्राइम कीवर्ड ही रखते हैं। अब देखो इसमें भी अभी हमने एक सिर्फ रनिंग शूज की बात की है, जेनेरिक वन, जिसके अंदर मेन वुमेन सारे आ जाएंगे। अगर हमें इसको कैटेगराइज करना हो बाय मेंस रनिंग शूज, MEN, मेंस रनिंग शूज, सी स्टिल, तो हमारा टॉपिक प्राइम कीवर्ड हो गया बाय मेंस रनिंग शूज ऑनलाइन। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, बाय रनिंग शूज फॉर मेन ऑनलाइन, ये हमारे टाइटल है। एक्सप्लोर मोस्ट कंफर्टेबल रनिंग शूज फॉर मेन, बाय मेंस रनिंग शूज ऑनलाइन एट लोवेस्ट प्राइस। प्यूमा दे रहा है यहाँ पे कि एट लोवेस्ट प्राइस, और हम क्या दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट। तो ऐसे हम बनाते हैं हमारा मेटा टाइटल, जो कि लोग आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका कैरेक्टर काउंट भी चेक कर लेते हैं, ये डेफिनेटली आपको 60 कैरेक्टर के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि रीबॉक इंडिया, अब ये 60 हो गया। लेट्स गो अगेन एंड चेक अगेन। यहां पे इसने बता दिया कि ये हो गया एक्स्ट्रा। अब देखो यहां पे हमने एक स्पेस घटाया, बढ़ गया एट लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, ऐसे करके सी। अब हम इसका कैरेक्टर काउंट चेक करते हैं, 60 कैरेक्टर है और प्लस में या पिक्सल के अंडर है। तो गूगल ये देखता है, ये नहीं देखता कि आपके कैरेक्टर काउंट कितने हैं, कैरेक्टर काउंट कितने नहीं है। समटाइम्स कैरेक्टर काउंट 62 हो जाते हैं, लेकिन पिक्सल के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल लेंथ के अंदर है, तो नो इशू। तो ऐसे करके आप अपने क्लाइंट के लिए एक शीट बना सकते हैं, जो भी आपका क्लाइंट हो। ऐसे आप काम करेंगे तो आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा फील आएगा, लुक आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये करो तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। गूगल सिंपल है, जो समझेगा वही रैंक करेगा। यहाँ या तो तुम रैंक करोगे या रिजाइन करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।